कहीं पे कोई रोता है। हो बन्नो, ये रोने का वक्त नहीं है, ये तो खुश होने का वक्त है ना। ऐसे भी जो सब कुछ मुश्किल था वो अब आसान हो गया है। तुम रो क्यों रही हो? बस करो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है हीर। अगर तुम मुझे हिम्मत ना देती तो मैं भाई से कभी भी बात ना कर पाती, वरना मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। मैं तो कब का समझौता कर चुकी थी। जो कुछ किया है वो तुमने किया है, मैंने कुछ नहीं किया। और तुम्हें तो अंदाजा ही नहीं है कि तुमने मुझे क्या दे दिया। मेरे पास ना आइडियल मर्द का रेफरेंस नहीं था कोई। मुझे लगता था सारे मर्द ऐसे बुज़दिल, गैरत के मारे हुए, जब भी तो चिल्लाते फिरते हैं अपना डर छुपाने के लिए। ये जो मर्द गैरत गैरत का नारा लगाते हैं ना, ये असल में उनका डर होता है जो उनके अंदर बसा हुआ है। और फिर मुझे मिला मिर्जा, और अगर तुम ना होती तो मैं उस मिर्जा से कैसे मिल पाती जो तुम्हारे साथ खड़ा था, ना सीना ताने। जो सो कॉल्ड गैरतमंद मर्द होते हैं ना, वो कभी इस तरह ना खड़े हो पाते जैसे आज मिर्जा तुम्हारे साथ खड़ा थे, अपना सर फखर से ऊंचा किए। ये सिर्फ मोहब्बत के एहतराम में ही हो सकता है। और जो मर्द मोहब्बत के खिलाफ खड़े होते हैं ना, उनका सर कभी फखर से ऊंचा नहीं हो सकता। मेरे भाई का हमेशा ख्याल रखना, वे दीवारों की तरह जाते। उसका कभी साथ ना छोड़ना। कर ली ना तुमने अपनी मर्जी। बाप की नाक कटवाई है, सर झुकवा दिया। अब खुश हो? एक बात याद रखना काइनू, जो लड़की अपनी पसंद से शादी करती है ना, मुश्किल वक्त में कोई उनके साथ नहीं खड़ा होता। मामी, कुछ ऐसी लड़कियां भी होती हैं जो अपने घर वालों की पसंद से शादी करती है, लेकिन उनके साथ भी कोई खड़ा नहीं होता। मैं अपनी बेटी से बात कर रही। तुम्हारी अम्मा और तुम्हारे बदले तो पूरे हो गए ना, या भी कोई दिल में अरमान है? मामी, मेरा अरमान बस इतना है कि कायनात की शादी हो तो उसकी अपनी पसंद से हो, बस। पसंद पसंद पसंद। खैर है, खुशी का मौका है, इतना तो मैं बर्दाश्त कर ही सकती हूँ। बस ना, रो तो नहीं, चुप हो जाओ। मैंने बस तुम्हें चाहा ही, बस तुम। मैं ये नहीं कहता कि मैं इस दुनिया की हर आसाइश लाके तुम्हारे कदमों में रख दूं,
मैं तो बस इतना कहता हूँ कि मैं तुम्हारे पाँव में कभी कोई कांटा नहीं चुभने दूंगा। हेलो। तुम्हें क्या लगा था हीर कि ज़ेरे दिलनवाज तुमसे इतना बेपरवाह हो जाएगा कि तुम पर नजर नहीं रखेगा? तुम कराची चली जाओगी, नंबर बदल लोगी, लेकिन क्या मेरी नजर से छुप पाओगे? या क्या मेरे दिल से निकल जाओ? नहीं हीर, तुम जहां कहीं भी जाओ लौट कर तुम्हें मेरे पास ही आना है, क्योंकि तुम्हारा हर रास्ता अब मुझसे होकर गुजरता है। भूल गए तुम क्या? देखो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। मैं किसी भी तरह तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस कर दूंगी। इससे ज्यादा तुम्हारा और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा और तुम्हारा ताल्लुक क्या है ये मैंने तय कर दिया है। तुम्हें सिर्फ ताल्लुक निभाना है अब। और जहां मोहब्बत हो जाए ही वहां पैसे कोई मायने नहीं रखते। भूल गया हूं मैं पैसों को, तुम भी भूल जाओ। अब मेरी मोहब्बत कर्ज है तुम तक, और वो तुम जिंदगी भर साथ रहकर उतारोगे। एक बात कान खोलकर सुन लो ज़ेड दिलनवाज, उस वक्त मैं अकेली थी, डर गई थी, इसलिए वहां से भाग गई। अब तो ना मैं अकेली हूं और ना मैं डरती हूं। जो करना है कर लो। तुम अब मुझे डरा नहीं सकते हो। तुम बस मुझे सोच सकते हो लेकिन पा नहीं सकते हो। डर नहीं रही इसका मतलब है कि कोई तुम्हें हिम्मत दे रहा है। और तुम अकेली नहीं हो, उसका मतलब है कोई तुम्हारे साथ है। ठीक है हीर, बिल्कुल ठीक है। बस ये समझ लो कि अगर कुछ गैर मुतवक्के हो तो मेरे पास आना, या अगर खुद को अकेला और बेबस समझो तो मुझसे कहना, क्योंकि मैंने कहा ना, तुम्हारा हर रास्ता मुझसे होकर गुजरता है। बाबर, कायनात बात कर रही हूँ। जानता हूं। जो मेरे साथ हुआ वो गलत था। शादी में मेरी मर्जी नहीं थी, लेकिन जो आपके साथ हुआ वो भी गलत है। जिंदगी हर दफा सही और गलत का ऑप्शन थोड़ी देती है। कभी कभी दो गलत में से एक गलत चुनना होता है। तो आपके साथ गलत ना हो, यही सही है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे कोई और पसंद है। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं। आपने यूं सब अपने ऊपर ले लिया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आप खुश रहे, ये मुझे अच्छा लगेगा। खुदा हाफिज। इस घर में मैयतें दफनाने की रस्म नहीं है क्या? हीर, तुम अंदर चलो। चलो। एक मिनट अम्मी, बस एक मिनट। मेरी माँ की मोहब्बत को इस आंगन में दफन कर दिया गया था और वो चुपचाप यहाँ से चली गई थी, लेकिन आज भी मेरी माँ की मोहब्बत की मैयत इसी आंगन में है जो आप सब लोग ताने मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या किया था मेरी माँ ने? मोहब्बत की थी ना सिर्फ, तो फिर क्या हो गया?
और इन्होंने खुद मुझे बताया था। इसलिए नहीं कि वो शर्मिंदा थी इस बात पर, बल्कि इसलिए कि उन्हें मोहब्बत हुई थी। इसके बावजूद इन्होंने वही किया जो इनके माँ बाप ने चाहा, इन्होंने वही किया जो इनके दोनों भाइयों ने चाहा। बदले में दोनों भाइयों ने क्या दिया, मुड़ के बहन को पूछा भी नहीं। हीर, बस कर लो खुदा की अम्मी, बस ही तो नहीं हो रहा ना यहाँ। जमाने गुजर गए लेकिन किसी का यहाँ पर कोई बस ही नहीं चल रहा। नाना, आपने मेरे अब्बू को मेरी अम्मी के लिए चुना था ना। आज मैं बता रही हूँ कि आपका फैसला गलत था। मुझे बहुत मोहब्बत है मेरे बाप से। हर बेटी को अपने बाप से उतनी ही मोहब्बत होती है जैसे जैसे मेरी अम्मी को आपसे है। लेकिन नाना, आपने गलत फैसला किया था। मुझे आपसे नफरत नहीं है नाना, ना कभी हुई। मुझे बस गुस्सा था, और वो इस बात पे नहीं था कि आपने मेरे अब्बू को रकम नहीं दी। मुझे बस इस बात पर गुस्सा था कि जब आपने अपनी बेटी के लिए एक गलत फैसला कर ही लिया था तो फिर अपनी बेटी के साथ खड़े भी तो होते ना नाना। लेकिन आप सब ने हमेशा मेरी माँ को सिर्फ एक ही ताना दिया है, और वो ये ताना दिया कि उनका शौहर नाकाम था, जबकि इनकी जिंदगी में आया भी वो आप लोगों के फैसलों की वजह से ही था। बस अब एक लफ्ज और नहीं। चलो अपने नाना से माफी मांगो। नहीं, मैं गलत था। मैंने जेब की शादी का फैसला गलत किया था। शादी के बाद इस घर से निकालने के बाद इस घर में ना लाने का फैसला भी गलत था। मैं गलत था, मैंने गलती की। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। अब्बाजी ऐसे ना। अब्बाजी ऐसे। जहाँ मैं खड़ा हूँ सुबह, मुझ पे बहुत बोझ है। जब अपनी बेटी और नवाजी को देखता हूँ तो ये बोझ मेरे कंधों को मजीद झुला देता है। मेरी दुआ है कि ये बोझ तुम पे ना आए, कि जहाँ जेब खड़ी है, मेरी दुआ है वहाँ कायनात खड़ी ना हो। जुबैर, इसका फैसला तुमने करना है, तुमने करना है। ये बच्ची, मेरी जान, तुमने कुछ गलत नहीं कहा, सब ठीक कहा है। सिर्फ ये गलत कहा है कि हमसे गलती हो गई। नहीं, गलती नहीं हुई, जुर्म हुआ है। तुम्हारा बाप गलत था, तो मेरे बच्चे हम कौन से अच्छे थे? हम भी तो गलत ही थे। तुम्हें गुस्सा है, ठीक है। तुम्हें नफरत है तो ये भी ठीक है मेरी बच्ची, ये ठीक है। मुझे नफरत नहीं। हमने तो सालों गुजार के ये बात समझी, लेकिन तुम लोगों के पास तो अभी वक्त है। हमारे हालात से ही सीख लो। ना करो ऐसे फैसले जिनसे बच्चों की जिंदगियां तबाह हो जाए। अपनी बेटी के लिए जो भी बेहतर है वो फैसला करो। आइए आका जी, आइए। या अल्लाह संभल के। अल्लाह।
थैंक यू। जिन्हें मोहब्बत मिल जाती है ना, उन्हें जिंदगी शुक्रिया कहती है। तुम मुझे कह रही हो? तो मुझे क्या मोहब्बत मिल गई है? रास्ता तो मिल गया ना। मेरी तो बस यही दुआ है कि मुझे मोहब्बत अता हो जाए। वैसे भी मोहब्बत इकट्ठी नहीं मिलती, बस मोहब्बत के रास्ते पर चलती रहो तो मोहब्बत ही मोहब्बत है। मैंने बस तुम्हें चाहा ही। वैसे भी मोहब्बत ना कतरा कतरा मिलती है। और जो अगर रास्ते मुड़ जाए तो मोहब्बत के रास्तों पर चढ़ जाओ, वो खुद ही बताते रहेंगे कि अब कहाँ मुड़ना है। बस तुम अपनी मत चलाना, उनकी मानना, वरना भटक जाओगी। ये सब तुम सिर्फ मुझे कह रही हो या इन सब बातों को मानती भी हो? अब मैं कहाँ से बीच में आ गई? बात तो अभी तुम्हारी हो रही है ना। बात तो मोहब्बत की हो रही है, तो फिर तुम क्या और मैं क्या? ये मिर्जा नहीं आया? इतनी देर तक बाहर रातों को होता है। आज ये आ जाए, पूछती हूँ इसको मैं। इन जनाब के तो आजकल पैर जमीन पर पड़ते ही नहीं है, कहीं उड़े उड़े घूम रहा होगा। पकड़ो उसको, गाड़ी में डालो। मोबाइल चाहिए ना, मोबाइल ले लो ना यार, जल्दी जल्दी गाड़ी में डालो। चलो 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 चलो, भागो, निकलो निकलो। जी बॉस, काम हो गया। इससे पहले कि इसे होश आए, जल्दी ले जाकर इसको बांध दो।